बिहार चुनावी समर में अब एक बड़ा राजनीतिक सवाल तेजी से उठ रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सच में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या सिर्फ उनका वोट बैंक चाहते हैं? अब इस सवाल ने एनडीए कैंप के भीतर हलचल मचा दी है। दरअसल जब जेडीयू का घोषणा पत्र जारी हुआ उस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक मंच छोड़कर वहां से चले गए। उस वक्त ये चर्चा थी कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री द्वारा नीतीश के नाम को सीएम फेस के रूप में घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तभी से ये कयास तेज हो गए कि कहीं बीजेपी सिर्फ नीतीश का चेहरा और वोट तो नहीं इस्तेमाल कर रही। सूत्रों के मुताबिक अगर आपको बताएं तो नीतीश कुमार खुद भी इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व अब तक उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से बचता रहा है। अमित शाह ने अपने हालिया भाषणों में बार बार ये कहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करेगी, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले चुनावों में जब एनडीए ने नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया था तो इस बार चुप्पी क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री दोनों इस बार सीएम की घोषणा से बच रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब बिहार में अपनी सरकार चाहती है, नीतीश के नेतृत्व वाली नहीं। इसलिए मोदी और शाह का पूरा फोकस पार्टी के अपने प्रत्याशियों पर और अपने संगठन को बूते बहुमत लाने पर है। ऐसे में जेडीयू के भीतर भी बेचैनी बढ़ चुकी है। राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि ये एनडीए के भीतर साइलेंट पॉलिटिकल डिफेंसिंग का संकेत है, जहां पर सहयोगी तो साथ है लेकिन भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। वोटर्स भी इस सवाल को अब पूरी तरह से समझ रहे हैं। कई इलाकों में लोग पूछते नजर भी आ रहे हैं कि अगर नीतीश ही मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर हम किसके लिए वोट करें? यानी जनता के बीच भी अब एक कंफ्यूजन है, एनडीए सरकार बनेगी या फिर बीजेपी सरकार। अब देखना यह है कि 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो बिहार की जनता नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाएगी या फिर बीजेपी के नए समीकरण को। फिलहाल एक बात तो तय है कि सीएम चेहरा कौन है, ये सवाल इस चुनाव का सबसे बड़ा इशू बन चुका है। मोदी और शाह की रणनीति या नीतीश की नाराजगी। बिहार की सियासत में सभी की निगाहें अब 14 नवंबर पर टिक चुकी हैं। बहरहाल इस खबर पर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।